CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की गणित की ध्वनि पाठ्यपुस्तक गणित मेला। अध्याय 10 कक्षा में आनंद पृष्ठ संख्या 128। कक्षा 3 के बच्चे कक्षा में समारोह की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें बच्चे अपनी कक्षा में समारोह की तैयारी कर रहे हैं और कक्षा को सजा रहे हैं। आइए करते हैं। ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर चर्चा कीजिए और बताइए कि आप इन प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे। पहला, चित्र में दी गई विभिन्न गतिविधियां कौन सी हैं? दूसरा, शैली दरवाजे की ऊंचाई कैसे पता करती है? तीसरा, लीना और आदि एक ही मेज की लंबाई मापने के लिए अपने अपने बालिश्त का उपयोग करते हैं। क्या उन दोनों की माप समान होगी? शिक्षण संकेत। ऊपर दिया गया चित्र लंबाई के लिए अनौपचारिक और औपचारिक उपकरणों का उपयोग करके माप के कुछ उदाहरण दिखाता है। बच्चों को मापने के विभिन्न तरीकों की पहचान करने दें और उंगलियों, बालिश्त और पांव से नापने दें। पृष्ठ संख्या 129। चौथा, सबसे लंबी चोटी वाले बच्चे के ऊपर गोला बनाइए। पांचवा, कक्षा में कागज की उन डोरियों पर निशान लगाइए जो खिड़की की ऊंचाई जितनी लंबी हैं। छठा, कक्षा की दोनों दीवारों के बीच की दूरी पता कीजिए। आपने इसे कैसे पता किया? क्या इसे मापने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं? सातवां, चित्र में उन सभी तरीकों को पहचानिए जिनका उपयोग बच्चे लंबाई मापने के लिए कर रहे हैं। आपके अनुसार कौन सा तरीका बेहतर है और क्यों? कक्षा 3 के बच्चे अलग अलग रंगों के कागज की लड़ियों से बोर्ड को सजा रहे हैं। यही बताते हुए यहां एक चित्र दिया गया है। आइए करते हैं। पहला, उपरोक्त चित्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार कागज की लड़ियों में रंग भरिए। क, कागज की सबसे छोटी लड़ी में लाल रंग भरिए। चर्चा कीजिए कि आपने सबसे छोटी लड़ी की पहचान कैसे की। ख, कागज की सबसे लंबी लड़ी में हरा रंग भरिए। चर्चा कीजिए कि आपने सबसे लंबी लड़ी की पहचान कैसे की। दूसरा, हरे बोर्ड के किनारों को सजाने के लिए रंगीन कागज की और कितनी लड़ियों की आवश्यकता होगी। पृष्ठ संख्या 130। आइए करते हैं। पहला, किसी ऊनी या सूती धागे को नीचे दी गई रेखा जितनी लंबाई काटकर चिपकाइए। यहां नीले रंग की एक रेखा दी गई है जिस पर आपको किसी ऊनी या सूती धागे को इतनी ही लंबाई जितना काटकर चिपकाना है। 2, यहां दी गई लड़ी से लंबी एक लड़ी बनाइए। यहां पर एक चित्र दिया गया है जिसमें एक लड़ी है। लड़ी पर चमकने वाले 3 सितारे लगाए गए हैं। आपको इस लड़ी से एक लंबी लड़ी यहां बनानी है। तीसरा, शैली और आदि ने जो सजावटी लड़ी पकड़ रखी है उससे छोटी एक लड़ी बनाइए। यहां एक चित्र दिया गया है जिसमें शैली और आदि ने सजावट वाली एक लड़ी पकड़ी हुई है। आपको इस लड़ी से छोटी लड़ी यहां बनानी है। पृष्ठ संख्या 131। 4, चित्र में दिए गए चेहरे पर मूंछ का दूसरा आधा हिस्सा बनाइए जो बनी हुई आधी मूंछ जितना लंबा हो। यहां एक आदमी के चेहरे का चित्र दिया गया है जिसकी मूंछ केवल आधी दी गई है। आपको आधी मूंछ जितनी ही एक और आधी मूंछ बनाकर इसकी मूंछ को पूरा करना है। पांचवा, यहां 2 लड़ियां दी गई हैं। आदि को सबसे लंबी लड़ी चुनने में मदद कीजिए। आपने कैसे पता लगाया? चर्चा कीजिए। यहां एक चित्र दिया गया है जिसमें आदि 2 लड़ियों को देख रहा है। आपको पता लगाना है कि इन दोनों लड़ियों में से लंबी वाली लड़ी कौन सी है। शैली और आदि को पार्टी के लिए कक्षा के अंदर एक बड़ी मेज ले जानी है। मेज इतनी भारी है कि उन दोनों से हिलाना संभव नहीं है। मेज को उठाए बिना वे ये कैसे पता लगा सकते हैं कि मेज कक्षा के दरवाजे से जा सकती है या नहीं? उन्हें ये पता लगाने में मदद कीजिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। पृष्ठ संख्या 132। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें आदि और शैली आपस में बात करते नजर आ रहे हैं। शैली कहती है, इस धागे का उपयोग हम मेज की लंबाई मापने के लिए कर सकते हैं। आदि जवाब देता है, मुझे लगता है ये पार नहीं होगा। एक और बच्ची कहती है, हाँ, ये दरवाजे से अधिक लंबा है। शैली कहती है, मेज इस तरफ से दरवाजे से होकर गुजर सकती है। आदि जवाब देता है, मैंने मेज के इस किनारे की लंबाई मापी। यदि मेज की लंबाई और चौड़ाई दोनों दरवाजे की चौड़ाई से अधिक हों, तो क्या मेज को दरवाजे के अंदर ले जाने का कोई तरीका हो सकता है?
आइए खेलते हैं। अपनी कक्षा में उपलब्ध बक्सों, थैलों या किसी अन्य वस्तु का उपयोग करके एक पुल बनाइए। बक्सों को ऐसे व्यवस्थित कीजिए ताकि पुल हिले नहीं। अपनी कक्षा से कुछ वस्तुएं लीजिए और अनुमान लगाइए कि क्या ये वस्तुएं पुल से होकर गुजर सकती हैं या नहीं। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें एक बच्चा अपनी कक्षा में उपलब्ध बक्सों, थैलों या अन्य वस्तुओं का उपयोग करके एक पुल बना रहा है और एक और वस्तु को उस पुल से गुजारने की कोशिश करता है। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं के नाम बता सकते हैं जो आपके स्कूल के दरवाजे से होकर नहीं गुजर सकती? चर्चा कीजिए। शिक्षण संकेत। दो लंबाइयों की तुलना हमेशा उन्हें एक दूसरे के बगल में लाकर संभव नहीं होती है, जैसा कि मेज और दरवाजे के उपरोक्त उदाहरण में है। इस अभ्यास से विद्यार्थियों को ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि हम किसी समान इकाई का उपयोग करके अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। पृष्ठ संख्या 133। क्या ये सभी के लिए सच है? बच्चे नाटक के लिए अपनी पोशाक बनाने हेतु अपने शरीर के अंगों को माप रहे हैं। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें एक बच्चा अपने हाथ का प्रयोग करके अपने माथे को माप रहा है। यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं जो बच्चों ने कहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये सभी बच्चों के लिए सच हैं? आइए जांच करते हैं। मापने के लिए अपने मित्रों की सहायता लीजिए। सही उत्तर पर निशान लगाइए। पहला, आपका सिर 3 हाथ गोल है। सही या गलत? दूसरा, आपकी बाह की लंबाई आपके पैरों की लंबाई के बराबर होती है। सही या गलत? तीसरा, आपकी ऊंचाई आपकी खुली बाहों की लंबाई के बराबर है। सही या गलत? शैली नाटक के लिए पर्दे बनाना चाहती है। लीना इसके लिए अपनी माँ की साड़ी लेकर आई है। आदि ने दीवार की लंबाई मापने के लिए अपनी पेंसिल का उपयोग किया है। यहाँ एक चित्र बना हुआ है जिसमें शैली, लीना और आदि आपस में बातचीत कर रहे हैं। आदि कहता है, पेंसिल से मापने में काफी समय लगेगा। क्या हम पेंसिल से अधिक लंबी कोई चीज ले सकते हैं? शैली कहती है, आइए हम एक कागज की पट्टी लें जो पेंसिल के आकार से दोगुनी हो। तभी लीना कहती है, पर्दे के लिए साड़ी की आवश्यक लंबाई मापने के लिए इस कागज की पट्टी का उपयोग करें। आदि कहता है, साड़ी को मापने के लिए कागज की पट्टी भी बहुत छोटी है। तभी लीना कहती है, आइए कागज की 2 पट्टियों को एक साथ चिपकाकर उन्हें दोगुना कर लें। पृष्ठ संख्या 134। शैली कहती है, आइए साड़ी की लंबाई मापने के लिए इस लंबी कागज की पट्टी का उपयोग करें। लीना कहती है, ये कागज की पट्टी एक बाजू लंबी है। तभी आदि जवाब देता है, मैंने दुकानदारों को मीटर रॉड से कपड़ा मापते हुए देखा है। शैली सोचती हुई कहती है, 1 मीटर कितना लंबा होता है? शैली के दिमाग में कपड़ा मापने के लिए अलग अलग चीजें आ रही हैं, जैसे इंच टेप, रस्सी, छड़ी इत्यादि। आइए 1 मीटर लंबी रस्सी बनाएं। पहला, 1 मीटर की छड़ या 1 इंच टेप और एक रस्सी या धागा लें। दूसरा, इसके एक सिरे पर गांठ लगा दें। तीसरा, मीटर रॉड को रस्सी के साथ रखें। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें 1 मीटर की छड़ और इसके साथ एक रस्सी रखी हुई बनाई गई है। चौथा, रस्सी पर 1 मीटर का निशान लगाकर वहां गांठ लगा दें। पांचवा, अब दोनों गांठों के बीच की लंबाई 1 मीटर है। फिर से जांचें कि रस्सी की माप 1 मीटर है या नहीं। पृष्ठ संख्या 135। अपनी कक्षा की दीवार पर 1 मीटर का निशान लगाकर अपनी ऊंचाई मापिए। अपने उन मित्रों के नाम लिखिए जिनकी ऊंचाई 1 मीटर से अधिक है और जिनकी ऊंचाई 1 मीटर से कम है। यहाँ 2 तालिकाएं दी गई हैं। पहली तालिका में लिखा है 1 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले मित्र। यहाँ उन मित्रों के नाम लिखिए जिनकी ऊंचाई 1 मीटर से अधिक है। दूसरी तालिका के शीर्ष पर लिखा है 1 मीटर से कम ऊंचाई वाले मित्र। यहाँ रिक्त स्थानों में उन मित्रों के नाम लिखिए जिनकी ऊंचाई 1 मीटर से कम है। इनमें से जो सबसे लंबा है उसके नाम पर गोला लगाइए। यहाँ चित्र में दिए गए बच्चों में सबसे लंबा कौन है? चर्चा कीजिए। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें 3 बच्चे हैं। इनमें से एक बच्ची एक बक्से के ऊपर खड़ी हुई है। आपको पता लगाना है कि इनमें से सबसे लंबा कौन है। पृष्ठ संख्या 136। अपने आसपास की उन वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई 1 मीटर, 1 मीटर से अधिक तथा 1 मीटर से कम है। यहाँ एक तालिका दी गई है। तालिका के पहले स्तंभ के शीर्ष पर लिखा है 1 मीटर से अधिक लंबाई की वस्तुएं।
तालिका के दूसरे स्तंभ के शीर्ष पर लिखा है 1 मीटर से कम लंबाई की वस्तुएं, और तालिका के तीसरे भाग में स्तंभ के शीर्ष पर लिखा है 1 मीटर के बराबर लंबाई की वस्तुएं। आपको अपने आसपास की वस्तुओं के नाम उनकी लंबाई के अनुसार इस तालिका में लिखने हैं। यहाँ एक बच्चे का चित्र दिया गया है जो एक रस्सी को माप रहा है। पहले चित्र में वो रस्सी को देखता है और यहाँ लिखा हुआ है ये 1 मीटर लंबा है। दूसरे में वो उसे मोड़ देता है, यहाँ लिखा है इसे आधा मोड़िए, ये आधा मीटर लंबा होगा। तीसरे चित्र के नीचे लिखा है इसे फिर से आधा मोड़िए, ये 1/4 मीटर लंबा है। पृष्ठ के दाईं ओर एक पीले रंग की रस्सी बनी हुई है। इस पृष्ठ के निचले भाग में एक बच्ची का चित्र बना हुआ है जो एक जार की लंबाई को माप रही है। वो बच्ची कहती है ये जार आधा मीटर लंबा है। पृष्ठ संख्या 137। आइए करते हैं। पहला, 1 मीटर, आधा मीटर और 1/4 मीटर की रस्सियों का प्रयोग करके विभिन्न वस्तुओं की लंबाई पता कीजिए, उनके नाम लिखिए और उपयुक्त खानों में सही का निशान लगाइए। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें अलग अलग 7 स्तंभ भाग हैं। पहले स्तंभ के शीर्ष पर लिखा है वस्तुएं, दूसरे के शीर्ष पर लिखा है 1/4 मीटर से कम, तीसरे स्तंभ के शीर्ष पर लिखा है 1/4 मीटर से अधिक, चौथे स्तंभ के शीर्ष पर लिखा है आधे मीटर से कम, पांचवें स्तंभ के शीर्ष पर लिखा है आधे मीटर से अधिक, छठे स्तंभ के शीर्ष पर लिखा है 1 मीटर से कम और सातवें स्तंभ के शीर्ष पर लिखा है 1 मीटर से अधिक। आपको अलग अलग वस्तुओं के नाम पहले स्तंभ के रिक्त स्थानों में लिखने हैं और फिर उनकी ऊंचाई के अनुसार उनके सामने सही का निशान लगाना है। 2. फर्श पर एक रेखा को आरंभ रेखा के रूप में चिन्हित कीजिए और फिर इस आरंभ रेखा से 1 मीटर की दूरी पर दूसरी रेखा को चिन्हित कीजिए। आरंभ रेखा पर खड़े होइए और कूदिए। उन बच्चों के नाम लिखिए जो 1/4 मीटर, आधे मीटर और 1 मीटर से अधिक लंबी छलांग लगाते हैं। तीसरा, एक गेंद या डिस्क लीजिए और जहां तक संभव हो उसे फेंकने का प्रयास कीजिए। अब मापिए कि आपने उसे कितनी दूर फेंका। पृष्ठ संख्या 138। आइए करते हैं। 1 मीटर लंबी रस्सी या पट्टी का उपयोग करके अपने शिक्षक या माता पिता की ऊंचाई मापिए। 2. अनुमान लगाकर 1 मीटर लंबा ऊन या धागा काटिए। अपने दोस्तों से भी ऐसा करने को कहिए। अब 1 मीटर रस्सी की मदद से पता कीजिए कि किसका अनुमान सबसे नजदीक है। तीसरा, 1 मीटर लंबी रस्सी को 4 बराबर टुकड़ों में काटिए। आपने रस्सी को कितनी बार काटा। चौथा, 1 मीटर रस्सी में आपके कितने कदम आते हैं। पांचवा, कक्षा की दीवार का एक किनारा कितना लंबा है। ये जानने के लिए 1 मीटर रस्सी का उपयोग कीजिए। इस पृष्ठ के निचले और दाहिने भाग में 2 अलग अलग लंबाई वाली रस्सियों के चित्र हैं। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गणित मेला। वाचन स्वर वैभव श्रीवास्तव, ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, निर्माण सहयोग मोहम्मद शमीम खान, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय विमलेश चौधरी। This audiobook is brought to you CIET NCERT, New Delhi, India.